मात्र एक गिलास पानी से पता करें कि घर में भूत है या नहीं। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर आपको भी आधी रात में पेशाब आता है तो क्यों ये आपके लिए भारी संकट की निशानी है, और साथ ही मैं आपको महिलाओं की वो गलती के बारे में बताऊंगा जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि परेशानी कभी बताकर नहीं आती और अक्सर घरों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह की परेशानियां आने लगती है। कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है तो कभी घर की बरकत ही चली जाती है। यहाँ तक कि नौबत तक ये भी आ जाती है कि घर के कमाने वाले मुखिया की नौकरी भी छूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की बुरी शक्ति का साया हो जाता है तब ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, अचानक किसी की घर में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना आदि का होना, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना आदि शामिल है। यहाँ तक कि दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो संसार में अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में वास करते हैं, परंतु बुरा जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब परेशानियों के सिवा हमें कुछ और नहीं मिलता। लेकिन ये परेशानियां हमारे ऊपर हमारी ही कुछ गलतियों के कारण आती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो झूठी थाली में झूठे गिलास में कभी भी पानी पीना या खाना नहीं खाना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई सारी बीमारी हमें लग सकती है जिसके कारण हमारी कुंडली तथा हमारे ऊपर राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं हासिल होती। झूठी थाली या झूठा गिलास उस कचरे के ढेर की तरह होता है जो सड़कों पर पड़ा रहता है। अक्सर घरों में झूठे गिलास में ही लोग पानी पी लेते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। हमेशा घर में झूठा गिलास और झूठे बर्तन को धोकर ही रख देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि घर में रखी वस्तुएं इधर उधर हो जाती हैं। दोस्तों, ये एक चिंता का विषय है। इससे घर में किसी की बुरी शक्ति का साया पनपता है। अचानक लाइट का बंद होना या चलना अच्छा नहीं माना जाता। रात के समय पायल की आवाज आना भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया वास करता है। इन सभी संकटों से बचने के लिए आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए। सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बार बार दूध का उबलकर गिरना या दूध खराब होना, अचानक से कांच का गिलास का बार बार टूटना या घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, घर में लंबे समय तक बीमारी खत्म ना होना, घर में सफाई के बावजूद भी बुरी स्मेल का आना, तेल का बार बार गिर जाना, रात में भयानक बुरे और गंदे सपने बार बार आना, ये सब शुभ नहीं माना जाता है। अगर इन सभी बातों का आपको इशारा मिले तो आप समझ लें कि आपके घर में बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों, पेट भरा है परंतु आपको भूख बार बार लगती है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति का साया है। घर की दीवारों का बार बार खराब होना या दीवारों में दरारों का आ जाना, महिलाओं को बिन वजह गुस्सा आना, ये सब इशारे बताते हैं कि घर में किसी बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों, घर में जाले का लग जाना, घर में पानी टपकना, किसी भी आहट का सुनाई देना, शीशे का टूट जाना और धन आना अचानक से खत्म हो जाना, खर्चे बढ़ जाना और कर्ज कम ना होना, ये सब भी संकेत बताते हैं कि वाकई में आपके घर में किसी बुरी शक्ति की नकारात्मकता का साया हो चुका है। दोस्तों, अक्सर आपको रात में पेशाब लगता होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि रात के 1 से 3 बजे के बीच नकारात्मकता ब्रह्मांड में घूम रही होती है। ऐसे में वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, क्योंकि 1 से 3 बजे के बीच को बुरी शक्तियों का मुहूर्त माना गया है। इस समय बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। यही वो समय होता है जब तांत्रिक भी अपनी क्रियाओं को करते हैं। उनके लिए ये शुभ मुहूर्त होता है, परंतु आपके लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। अब बहुत से लोग पेशाब घर के बाहर भी करके सड़क पर आते हैं। वैसे तो ये एक बहुत बुरी आदत है, आपको खुले में पेशाब नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि दिन के समय भी चौराहे पर या फिर पेड़ के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बुरी शक्ति हावी हो सकती है। साथ ही देवी देवता ऐसे मनुष्य से नाराज रहते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे घर में बुरी शक्तियां वास करती हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद ना ही कपड़े धोना चाहिए और ना ही घर की कोई भी चीज किसी को देनी चाहिए।
सूर्यास्त के समय संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो तब घर में ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का साया कभी घर में वास नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी की चप्पल आदि रह गई है या कपड़े वस्त्र आदि कभी आपके घर में किसी के छूट जाएं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। दोस्तों, दूसरे की चप्पल कभी भी पहननी नहीं चाहिए। दूसरे के वस्त्र और दूसरे की चप्पल कभी भी धारण आपको नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे वस्त्रों को या तो आप बाहर कर दें या फिर वापस से उस आदमी को उसे लौटा दें। और अगर आप कंगाल नहीं होना चाहते हैं तो इन वस्त्रों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नजर आपके घर में नहीं उतारनी चाहिए। दूसरे के नाखून आपको अपने घर में नहीं कटवाने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। आपके सभी मंगल कार्य अमंगल हो सकते हैं। आपके घर या मकान में भूत प्रेत का वास हो सकता है। ऐसा भूलकर भी मत करना। जिस मकान में मकड़ी के जाले पड़ जाते हैं उस मकान में 100% भूत का साया माना जाता है। ऐसा ना होने दे। मकान की जाले तुरंत हटा दे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिलाओं को अपने बाल शाम के समय खुले नहीं रखने चाहिए। इससे दिव्य शक्ति नाराज हो जाती हैं और बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसा ना होने दे। देर रात के समय आईना नहीं देखना चाहिए। इससे भी बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं और आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं। ऐसा कभी भी ना करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे आपकी होने वाली संतान की मृत्यु हो सकती है। कोई शैतानी शक्ति आपके शिशु को कष्ट दे सकती है, इसीलिए ऐसा ना करें। ऐसे समय में अपने शरीर पर काला धागा अवश्य से बांध लें। ये बात तो 100% सत्य साबित हुई है कि नकारात्मक ऊर्जा को सुगंधित पदार्थ अति प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम आदि लगाकर एकांत जगह पर किसी को भी कभी नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम लगाकर सोना भी नहीं चाहिए। इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है। ऐसा ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि देर रात तक सोने वाली महिला और देर सुबह से उठने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है। ऐसी महिला पूरे कुल का नाश कर देती है। ये इशारा है आपके घर में बर्बादी का। दोस्तों, बड़े गंदे मैले नाखून अशुभ माने जाते हैं और इनके संपर्क में आने पर हमारा स्वभाव भी इन्हीं के जैसा मैला हो जाता है। ऐसा कभी भी ना होने दे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जिस घर में या परिवार में प्यार नहीं होता उस घर में सदैव परेशानियां वास करती हैं। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। कम से कम हफ्ते में एक बार व्रत आदि अवश्य ही रख लेना चाहिए। इससे घर में भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियां वास नहीं करती बल्कि ईश्वर वास करते हैं। और जिस घर में ईश्वर वास करते हैं उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाकर रखती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।